सो हेलो मेरे प्यारे सिमर सेन दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो हम निकल चुके हैं घर से क्लब के लिए, तो हम चलते हैं क्लब की ओर। क्लब पहुंचते पहुंचते मैंने आपको कई सारी ऐसे जगह पे मैंने आपको स्पॉट कराया है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हमारा इस क्लब में। जैसे आप देख सकते हैं हमारा जटार क्लब है। अभी हम इसमें इंटर कर रहे हैं। अंदर तो आप देख सकते हैं हम जैसे हमको पहुंचते पहुंचते काफी लेट हो गया है, तो हमने अभी 6:30 हो गया और अंधेरा देख सकते हैं कितना हो गया है। तो दोस्तों ये हमारा जो कैंपस का जो स्टार्टिंग एरिया ये देख सकते हैं कितने अच्छे से क्लीनिंग हो गया है। ये हमने रिसेंटली अभी 2 दिन पहले इसकी सफाई हुई है। अब हम चलते हैं पूल की तरफ। तो ये भी हमारा जो पूल है ये भी अभी भर के रेडी हो गया है। ये हमारा जो पूल है ये भी अच्छे से क्लीन है, क्योंकि हमारा जो पूल है वो स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को ये हमारा जो स्विमिंग क्लासेस है वो स्टार्ट होने वाली है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो पूल है 1 तारीख को स्टार्ट होने वाला है, तो इसी तरीके से जैसे मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि फर्स्ट टाइम जो अगर कोई स्विमिंग ज्वाइन करना चाहता है, अगर कोई स्विमिंग सीखना चाहता है, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है और वो अगर जैसे कि बेसिक जो सीखने चाहते हैं उनके लिए उन्हें किस तरीके से अपने बारे में जो स्विमिंग पूल के बारे में किस तरीके से इंक्वायरी कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है कि जैसे फर्स्ट टाइम अगर कहीं अपन स्विमिंग ज्वाइन करते हैं कहीं सीखने के लिए, तो हमें बेसिक जो रूल्स है इसके बारे में पहले पता कर लेना है कि जो जैसे वो जो पूल है उसको ज्वाइन करने के लिए हमारा जो किस तरीके से उसका प्रोसेस रहता है। तो वो प्रोसेस के बारे में वहाँ के जो मेन जो मैनेजर या किस तरीके से अगर वहाँ के जो इंचार्ज होंगे उनसे पता कर लेंगे। उसके बाद जैसे अपन वो प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद हमें जैसे पूल के पास आना या ओपन वाटर में कहीं भी जहाँ पे स्विमिंग सिखाया जाता है उस जगह पे जाकर हमें उस जो पूल है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेना है। जैसे कि वो जो पूल है हमारा जहाँ पे हम स्विमिंग करने वाले हैं उसका जो डेप्थ एरिया है और जो शैलो एरिया का जो बॉटम है वो कितने से कितना है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब हम स्विमिंग सीखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा गहरे पानी में हम बिल्कुल भी स्विमिंग ट्राई नहीं करना है, क्योंकि हमारे लिए रिस्क हो सकता है। तो हमें पहले बेसिक के लिए हमें पहले शेलो वाटर से स्टार्ट करना है। तो शेलो वाटर को ट्राई पूछने के लिए हमें पहले वहाँ के जो लाइफ गार्ड रहेंगे, वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर रहेंगे, उन्हीं से हमें ये सारी चीजें पता चलेगी कि वो जो उसका जो पूल का जो डेप्थ एरिया और शेलो वाटर का जो एरिया है वो कितना है। तो जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा मेजर के रूप में बता देता हूँ कि हमें किस किस तरीके से एक और जो बेसिक जो स्विमर्स है वो जो सीखना चाहते हैं उनके लिए रूल्स क्या रहता है। कि जैसे कि अगर अपन 4 फीट है 5 फीट के हैं तो हमारे लिए कम से कम अगर पानी अगर 3 फीट होता है तो हमारे लिए एक सफिशिएंट होता है स्विमिंग सीखने के लिए। तो जैसे जैसे अपन स्विमिंग सीखते जाते हैं तब हमें हमारे लिए क्या होता है कि जैसे हमको स्विमिंग आती है उसके बाद हम गहरे पानी में हमें उसे रिलेट करने में प्रॉब्लम नहीं होता है। अपन गहरे पानी में भी अपन आराम से स्विमिंग सीख सकते हैं। लेकिन अगर अपन बेसिक सीखते रहते हैं तो हमें पहले स्टार्टिंग में पहले जो हमारा जो पानी का जो लेवल है उसमें कमी होना चाहिए 2 से 3 फीट या 4 फीट के अप्रॉक्स। जैसे कि 6 फीट के तो 4 फीट के अप्रॉक्स वो पूल जैसे रहेगा, तो वहाँ पे हम बेसिक रूल्स में अपना स्विमिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक जो रूल्स है इसके बारे में बताया। तो इसी तरीके से मैं उदाहरण के रूप में अपना पूल दिखाना चाहूंगा कि हमारा जो पूल है वो किस तरीके से स्टार्ट होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा जो पूल है ये पहले क्या था कि हमारा जो स्विमिंग पूल है पहले ये काफी छोटा था। छोटा का मतलब ये था कि हमारा जो पूल है ये 18 मीटर था। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कंस्ट्रक्शन का जो वीडियो है थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि हमारा पूल जो बड़ा हो रहा है। तो उसी तरीके से देख सकते हैं पहले हमारा जो पूल है उसका जो एरिया ये काफी छोटा था। ये हमारा जो पूल का जो एरिया ये इस तरीके से 18 मीटर का था। तो उसको एक्सटेंड करके जैसे हमारा जो पूल को एक्सटेंड करके हमने इसको 25 मीटर तक कर दिया, जिससे कि जो स्टेट के जो स्विमर जो बेसिक जो स्विमर रहेंगे और जिसको स्विमिंग सीखना है वो आराम से अपना स्विमिंग सीख सकते हैं। क्योंकि हमारा जो पहले का जो बॉटम एरिया ये काफी ज्यादा डीप था। ये हमारा 4 फीट ये हमारा 2 ही मीटर का था, जिसमें लोगों को बेसिक जो स्विमिंग सीखने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता था। तो इस चीजों को देखते हुए इसको हमने बड़ा किया। तो ये हमारा जो पूल है ये बड़ा हो चुका है और हमारा जो स्विमिंग पूल का डेप्थ है ये हमारा 3 से 12 फुट तक हो गया है। पहले ये 4 to 12 था, अब ये हो गया ये जैसे हमारा जो पूल एरिया बढ़ा तो उसके बाद हमारा पूल एरिया बढ़ने से ये 3 फुट से 12 फीट हो गया। तो आप देख सकते हैं पहले हमने स्टार्टिंग में हमारा आपको दिखाया था 3 फुट का एरिया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये जो बॉटम है ये आप देख सकते हैं ये 4 फीट है। उसी तरीके से ये धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये हमारा जो पूल का जो
लास्ट एंडिंग पॉइंट है वो हमारा 12 फीट है। तो आप देख सकते हैं ये सेंटर पॉइंट में ये अभी ये 8 फीट हो चुका है, और ये जैसे हम धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये हमारा 10 फुट, और इस तरीके से हम पहुंच चुके हैं 12 फुट में। तो आप देख सकते हैं नीचे का जो बॉटम एरिया है, स्टार्टिंग में जैसे आपने देखा कि उस तरीके से बहुत ही अच्छे से क्लियर दिखाई पड़ रहा था जैसे अपन 3 फुट में थे, लेकिन जैसे अपन थोड़ा सा डीप वाटर में आए, डीप पे जैसे अपन आगे 12 फीट में, तो देख सकते हैं पूल कितना डीप है और इसमें उतनी अच्छे से क्लियरिटी उसमें दिखाई नहीं पड़ रही है। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें थोड़ा सा धुंधलापन है, तो इस तरीके से होती है। अभी हमारा थोड़ा पानी भी थोड़ा उसमें धुंधला है, जैसे ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा तो हमारा जो एरिया है ये 4 फीट जितना ही इसमें फील होता है कि हमारा जो 12 फीट का जो एरिया है वो भी ऐसा लगता है कि वो 4 फीट का है। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज बताना चाहूंगा कि जैसे कि जिसको थोड़ा बहुत स्विमिंग आता है वो किस तरीके से कई बार क्या होता है एक्सीडेंटल का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों होता क्या है ना कि जैसे अभी मैंने आपको थोड़ा सा इसमें दिखाया तो उससे समझ में आ रहा होगा, हमारा जो बॉटम वाला एरिया जैसे ये 3 फुट वाला एरिया, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे अपन नीचे देख रहे हैं तो ये बिल्कुल हमें फील नहीं हो रहा है कि ये 3 फीट है। हमें ऐसा फील होता है कि हमारा जो स्विमिंग पूल है ये खाली गहरा ही नहीं है, हम जैसे ही इसमें पैर रखेंगे वैसे ही ये फ्लोर टच हो जाएगा। तो इस तरीके से होने से क्या होता है कि कई बार अपन ओवर कॉन्फिडेंस में, जैसे कि हमको पता नहीं कि उसकी गहराई कितनी है, लेकिन हम क्या करते हैं जैसे अपन आते हैं कहीं पे भी तो अपन क्लीन पानी देख के हम सीधे सीधे जंप कर जाते हैं। तो जंप करने से होता क्या है कि हम हमारी हाइट के हिसाब से वो पूल जो है वो काफी गहरा हो सकता है। अगर वो पानी क्लियर है तो उसमें काफी ज्यादा गहरा हो सकता है, जिससे कि हमें हमारे लिए काफी नुकसान हो सकता है। नुकसान का मतलब ये कि हमारे लिए पूल में रिस्की हो सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसी तरीके से ये होता है कि ओपन वाटर में भी, तो जैसे कि म्यांमार और इस तरीके से जम्मू कश्मीर जैसे एरिया है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ की जो पानी है वो काफी ज्यादा क्लियर रहती है, क्रिस्टल क्लियर रहती है, जिससे कि वहाँ का जो फ्लोर है वो काफी अच्छे से क्लियरली दिखाई देता है। तो वहाँ पे भी कई लोग क्या करते हैं कि ओपन वाटर में भी अगर वो गहराई ना देखना जानते हुए उनके बारे में उसको पता ना होने के कारण वो क्या करते हैं जंप करते हैं और उसी तरीके से वो एक्सीडेंट हो जाता है और किस तरीके से वो अपने आप को रिस्क पॉइंट में ले जाते हैं। तो इस तरीके से जो लोगों के साथ होता है, तो इस तरीके से अपने आप को सावधानी बरतें। और कभी भी अगर अपन कहीं स्विमिंग ज्वाइन अपन करते हैं, बेसिक जो जिनको जो स्विमिंग नहीं आती है और या थोड़ी बहुत जिसको स्विमिंग आती है, तो स्टार्टिंग में पहले उनको ये पता कर लेना है कि जो पूल है वो कितना गहरा है, और उसी तरीके से वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर है उनके सपोर्ट से ही हमें किस तरीके से हमें पूल में इंटर करना है और वहाँ पे हमें गाइड लेना है। ये ओपन वाटर हो या तो स्विमिंग पूल हो, पहले हमें इस तरीके से पहले इंक्वायरी कर लेनी है। तो दोस्तों इस तरीके से आज मैंने आपको बताया कि इस तरीके से फर्स्ट टाइम जो बिगिनर्स है उनको ज्वाइन करते हैं किस टाइम से उनको सावधानी बरतनी रहती है। तो ये हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियो में कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे ये समझ में आए कि अगर कोई किस तरीके से किसी को प्रॉब्लम हो रहा है मैं उसको किस तरीके से क्लियर कर सकूँ। तो धन्यवाद, बाय।